Assalamualaikum dear student. Today our topic is about the history of complex number and the necessity of complex number. मतलब आज हम बात करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए, इनकी ज़रूरत क्या थी. When we talk about study of every subject, we know that every subject has its basic theme. जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री जो हमारे केमिस्ट हैं उनका एक बेसिक थीम है. वो क्या था उनका बेसिक थीम? कि किसी भी मेटल को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें. उनका एक थीम था कि वो क्या करें, मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो गोल्ड है वो महंगी धात है. इसलिए उनकी ये कोशिश रही थी कि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं. इस तरह बायोलॉजी में देखना जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके भी एक बेसिक थीम था. क्या बेसिक थीम था? कि वो एक ऐसी मेडिसिन तैयार करें जिससे वो हर बीमारी का इलाज कर लें. आज भी लगे हुए हैं इस काम में. इसी तरह मैथमेटिक्स का भी एक बेसिक थीम होता है, और मैथमेटिक्स का जो बेसिक थीम है वो है सॉल्विंग द इक्वेशंस. मैथमेटिक्स का जो बेसिक थीम है वो क्या है? सॉल्विंग द इक्वेशन. तो इसलिए इक्वेशंस को सॉल्व करते रहते हैं. जब उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इसी तरह आज हम बात करेंगे कि इसी कोशिश में जो हमारे पास टोटल नंबर इंट्रोड्यूस हुए और इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर भी इंट्रोड्यूस हुआ. मसलन हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन होती है, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है. अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की जो यहाँ पर वैल्यूज है वो क्या है, -b/a. और आपको पता है कि जो हमारे पास ये जो रियल लाइन नंबर है, ये जो हमारे पास रियल लाइन है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, रियल नंबर शो करवाते हैं. तो अब जब इसके ऊपर हम रियल नंबर शो करवाएंगे तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, और इस तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, +1 +2 +3, इस तरह इधर -1 -2 -3. अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इसका जवाब आ रहा है एक नेगेटिव नंबर, और वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. ऑन रियल नंबर लाइन पे वो वाला नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो मौजूद है. कोई आप इक्वेशन ले ले हमारे पास, y = x. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर लाई कर जाएगी, यहां पर. अब ये यहां पर आके मिलेगी, ठीक है. तो y = x, मतलब जब y हमारे पास क्या होता है, 0, तो x भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है. तो कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, उसका जो रूट होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, रियल नंबर में. लेकिन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जैसे हम 10th क्लास के स्टार्ट में पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में जाके पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इस फॉर्म में, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते. जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और रियल नंबर के सेट में उनके जो सॉल्यूशन, उनके जो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तब तो हम वहां से लिख लेंगे. लेकिन जब नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो फिर वो कौन से नंबर होंगे वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है, मसलन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली लिखी है. अब इसका सोल्यूशन क्या बनता है, यहाँ से x बन जाएगा -b ± b² -4ac √2a. अब हमें नजर आ रहा है कि जब तक ये वाला डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा तब ये जो टोटल इसका सोल्यूशन है, टोटल जो इसका रूट है, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा और वो एक रियल नंबर होगा. लेकिन जो ही ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा. ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो हमारे पास ये जो रियल नंबर, लाइन ऑफ रियल नंबर है, यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका नेगेटिव के ऊपर अंडर रूट आ रहा हो। कोई ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो एक रियल नंबर में होगा। मसलन x प्लस ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाई x आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर आपको ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये रियल नंबर में होगी, ये रियल नंबर में होगी। लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर में होगी? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट तो शुरू ही कहाँ से होता है, 1 2 और इस तरह ऑनवर्ड। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो नेचुरल नंबर थे वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ी। कौन से नंबर की? नेगेटिव नंबर की। तो इस तरह आप देखें, जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाए x प्लस ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ जो x का जवाब आएगा वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब ये x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा आ जाए, मसलन x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, अब ये a की जगह है, ये b की जगह, और हमें नजर आ रहा है कि 4 2 से बड़ा है। तो अब देखें यहाँ क्या आता है, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू -2। अब -2 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो फिर हमने एक और नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास फिर नेगेटिव नंबर शुरू हुए। वो क्या हुए, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब हमारे पास होल नंबर भी होते हैं। होल नंबर की आप और बहुत सारी मिसाल दे सकते हैं कि वो क्यों इंट्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जांपल जब कोई डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला, मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कुछ देर बाद 5 7 8 9 10, बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आई डू नॉट मूव, बट हाउ मेनी टाइम आई कवर डिस्टेंस? नो, 0 डिस्टेंस। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैंने तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो तब मेरी वैल्यू किस नंबर से शो करवाई जाएगी? 0 से। तो दैट्स वाई हमें फिर होल नंबर की जरूरत पेश है। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, जब a ग्रेटर देन b हो, तो ये होल नंबर भी पूरी नहीं कर रहे। फिर हमें इंटीजर की जरूरत पेश आई, तो हमने इंटीजर लिख लिया। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आई, ये वाली। अब इसमें हमारे पास x किसके बराबर आ रहा है? b ओवर a, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है 3/2 -4/2। लेकिन ये टोटल नंबर तो जो इंटीजर में लाई नहीं करते, इंटीजर के सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर हमें जरूरत पेश आई किसकी? रैशनल नंबर की। किसकी पेश आई? रैशनल नंबर की। ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास एक इक्वेशन ये आई x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको हमने सॉल्व किया तो x आ गया 2 अंडर रूट। अब 2 अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद लातादाद डिजिट्स आते हैं जो काउंट में भी नहीं आते, तो ये वाले नंबर फिर रेशनल फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो इस तरह हमें जरूरत पेश आई फिर किसकी? इरेशनल नंबर की। किसकी जरूरत पेश आई? इरेशनल नंबर की। अब जब हमारे पास रेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, तो इन रेशनल और इरेशनल का जब हमने यूनियन लिया तो वो बन गया रियल नंबर, वो बन गया रियल नंबर। तो इन तमाम इक्वेशंस के जो सोल्यूशन हैं इस रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी आ गई? ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 अंडर रूट। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हमारी है? -1 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर लें तो वो क्या आ जाएगा? -1 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास? -1। x स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1। तो टोटल रियल नंबर लाइन में कोई भी ऐसा रियल नंबर मौजूद ही नहीं है कि हम उस रियल नंबर का स्क्वायर लें और वो किसके बराबर है? नेगेटिव नंबर के बराबर। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये वजह है कि ये जो नंबर है रियल नंबर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मतलब अब जब फिर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस तरह के रूट्स आते हैं, तो उन रूट्स को फिर हम क्या करें? क्योंकि उनका जवाब कहाँ से लिखें? क्योंकि जो रियल नंबर लाइन है ये यहाँ 0 से लेकर इधर क्या आता है
+1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3, ये टोटल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके दरमियान रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, सारे नंबर इस लाइन पे लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला नंबर लाई नहीं कर रहा होता, ये रियल में होता ही नहीं है। तो फिर हम इस नंबर को इमेजाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस नंबर को इमेजाइन कर लेते हैं। ये वजह है कि फिर हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो इसको सबसे पहले हमारे पास ये जो -1 आया था, इसको हमने क्या बोला? इमेजिनरी यूनिट बोला। क्या बोला? इमेजिनरी यूनिट। अब जब ये हमारे पास आ गया x = -1 तो इसको हमने नाम दिया, यूलर मैथमेटिक्स था, उसने इसको इसके लिए नोटेशन यूज की आयटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आयटा। तो ये हमारे पास फिर एक क्या आ गया है? इमेजिनरी यूनिट आ गया। अब देखें हमारे पास हमारे पास ये रियल नंबर है 4 5 6 7 8, ठीक। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? इमेजिनरी यूनिट। क्या? इमेजिनरी यूनिट -1 ठीक है। तो ये हमारे पास कब बन जाएगा? 4 × -1 √, 5 × -1 √, 6 × -1 √, 7 × -1 √, 8 × -1 √। तो ये बन जाएगा 4 आयटा, 5 आयटा, 6 आयटा, 7 आयटा, 8 आयटा। अब ये क्या बन गए हैं? नंबर। और ये कौन से नंबर? अब ये है इमेजिनरी नंबर। ये कौन से? अब इमेजिनरी नंबर। ये पहले क्या था? ये जस्ट इमेजिनरी यूनिट था, और ये अब हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर थे, इसको हमने इमेजाइन कर लिया, ये क्या बन गया? इमेजिनरी नंबर। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की। तो अब जब हमारे पास एक क्या हो? रियल नंबर प्लस आयटा इंटू रियल नंबर। क्या हो? रियल नंबर प्लस आयटा इंटू रियल नंबर। तो ये हमारे पास एक और नंबर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पता चला कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक यूनिट आया, उसको हमने फिर इमेजाइन कर लिया और उसको बोला हमने इमेजिनरी यूनिट। उसको फिर हमने क्या बोला है? इमेजिनरी यूनिट। अब ये जो इमेजिनरी यूनिट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास -1 है, आयटा है, ये बराबर होता है आयटा। तो आयटा को जो हमारे पास स्क्वायर है वो बराबर आएगा -1 के। अब जो हमारे पास आयटा क्यूब है वो बराबर आएगा आयटा इंटू आयटा स्क्वायर। तो आयटा इंटू ये क्या आ जाएगा? -1, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आयटा। जब हम आयटा की पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर -1 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा? 1। इस तरह हमारे पास सीरीज बनती है। आयटा बराबर किसके? आयटा के। आयटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। और आयटा क्यूब हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? माइनस आयटा के। और आयटा की पावर 4 किसके बराबर आ रही है? +1। आयटा की पावर 4 किसके बराबर है? +1। इस तरह जब हम तरतीब के साथ लिखते जाएंगे, आयटा की आगे 5 आएगी वो आयटा आएगा, आयटा की पावर 6 आएगी वो -1 आएगा, आयटा की पावर 7 आएगी वो -1, आयटा की पावर फिर जब 8 आएगी वो फिर +1 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस के साथ आपने इसको लिखते जाना है। अब ये हमारे पास क्या है? आयटा है, इमेजिनरी यूनिट है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इनके ऊपर हम अलग लेक्चर बनाएंगे, लेकिन जस्ट ये आपने याद रखना है कि आयटा की वैल्यू फिर हम कैसे फाइंड। अब ये इमेजिनरी नंबर है, तो जब आपने क्या करना है, जब हमारे पास एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर +6 ऑपरेशन माइनस लगाएं, एडिशन लगाएं, जो मर्जी लगाएं, तो ये अब हमारे पास एक और नंबर बन गया। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो कैसे करवाते हैं? तो इसको हम शो करवाते हैं
कम्प्लेक्स प्लेन में। अब जो कम्प्लेक्स प्लेन होती है वो क्या होती है, मसलन ये हमारे पास रियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाती है एक रियल नंबर लाइन, और ये हमारे पास भी एक रियल नंबर लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर हम वो क्या करते हैं, वो रियल नंबर लिखते हैं, साथ उनको इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या, ये एक्स एक्स बन जाएगा और ये आटा वाई एक्स, मतलब ये क्या होगा हमारे पास फिर इमेजिनरी एक्सिस और ये क्या हो जाएगा रियल एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस से मिलने वाली प्लेन को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स प्लेन। तो अब इनके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर को शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये है 4 + 5 आटा। जो कम्प्लेक्स नंबर वो क्या है 4 + 5 आटा। अब ये इसका क्या है रियल पार्ट, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या है 5 आटा, तो 1 आटा 2 आटा 3 आटा 4 आटा 5 आटा। तो ये 5 आटा और ये 4, तो यहां पर ये कम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा 4 + 5 आटा। तो इस तरह हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में शो करवाया है। और कम्प्लेक्स नंबर क्या है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो फिर हमारे पास एक नया सेट बना, उस सेट को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर का सेट। मसला हमारे पास सबसे पहले कौन सा सेट था रियल नंबर, ठीक है। अब रियल से हमारे पास कौन से आए रैशनल, फिर कौन से आए इरेशनल। इरेशनल आगे इसका कोई सबसेट नहीं है। तो जो हमारे पास रैशनल थे इसके बड़े सबसेट हैं नेचुरल, होल और होल नंबर और इंटीजर, ठीक है। इसी तरह मतलब ये है जो हमारे पास रैशनल नंबर है सबसेट है किसका रियल का। हर रैशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन हर रियल नंबर रैशनल नहीं है। मसलन वो इरेशनल हो सकता है, तो जो इरेशनल नंबर होता है वो रेशनल तो नहीं होता। लेकिन हर इरेशनल रियल है, लेकिन हर रियल इरेशनल नहीं है। तो इसी तरह ये भी फिर एक सबसेट बन गया किसका कम्प्लेक्स नंबर का। किसका बन गया कम्प्लेक्स नंबर का। तो जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो अब सुपर सेट बन गया किसका रियल का। तो पूरी कायनात में जो यूनिवर्सल सेट है वो फिर क्या है कम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो हर रियल नंबर है वो क्या होगा कम्प्लेक्स, लेकिन हर कम्प्लेक्स रियल नहीं, क्योंकि कम्प्लेक्स डिवाइड हो जाता है इमेजिनरी में और रियल में। जैसे रियल डिवाइड हो रहा था रैशनल में और इरेशनल में, इसी तरह कम्प्लेक्स भी डिवाइड होता है रियल में और इमेजिनरी में। तो हर कम्प्लेक्स नंबर रियल है, हर कम्प्लेक्स नंबर रियल है लेकिन हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नहीं है। तो हर कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है लेकिन हर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो लिखा जाता है a + b आटा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या है b और रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है a और आटा इज इक्वल टू -1 √। अब अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे c इज इक्वल टू z सच दैट z इज इक्वल टू a + b आटा एंड आटा इज इक्वल टू -1 √। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखा जाता है। तो इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रियल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो ऑपरेशन यूज होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग, तो टोटल हम इस पे बात करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको पता चला कि कम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री क्या है और इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम्स लिए हैं। ये देखें, ये हमारे पास
ग्राफ है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है इस वक्त, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये y के बराबर हमने ली है, किसके बराबर ली है, y के, और y क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक लाइन, मतलब ये ग्राफ है किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन किसको शो करती है, लीनियर इक्वेशन किसको शो करती है, एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है, ये वाली लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, और ये वाली किसको कर रही है, कर्व को, पैराबोला भी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इसको इसके 2 पॉइंट्स पर क्या करती है, कट करती है, क्या करती है, कट करती है, इन पर मिलती है, तो इनका फिर हमें सोल्यूशन मिलेगा, इनका में क्या होगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए बराबर -1 के, यहाँ देखें ना, यहाँ एक्स स्क्वायर था y के और y था इसके बराबर, तो ये कट कर, जब एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, जब y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1, यहाँ तो y इसके बराबर है ना, तो y की वैल्यू, अब गौर करें, ये हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट के ऊपर y की टोटल वैल्यूज क्या आती हैं, टोटल वैल्यूज क्या आती हैं, पॉजिटिव, नीचे क्या आती है, नेगेटिव। और ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, नीचे कभी भी नहीं आएगी। हमने पढ़ा है, अभी बात की है कि जब भी रियल नंबर का आप स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो इससे ऊपर ही लाई करेगा। लेकिन अब जो ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू मान लीजिए तो यहाँ से पास हो रही है, अब ये कहीं पॉइंट पर मिलती है, इसलिए इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमने इमेजाइन किया, इसको क्या किया, इमेजाइन, यहाँ पर जैसे हमने इसको इमेजाइन किया, यहाँ पर जब इमेजाइन किया तो यहाँ पर नंबर आ गया -i। अब ये इसका सोल्यूशन है। तो ये थी हिस्ट्री ट्राई की है मैंने कि पता चले। तो ये कम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।